नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। मीणा समाज के अंता में हुई एक सभा में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री ने माना कि चुनाव एक जाति समाज से नहीं जीता जा सकता, सबको साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। देख रहे हैं आप भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। बराबर किसी एक जाति की नहीं, सभी जाति की लड़ाई लड़ता हूं। और आपकी लड़ाई के लिए तो आप सबको ध्यान है, ऐसी लड़ाई हुई थी एक महाभारत जैसा। और जब ये हुआ कि मीणों के आरक्षण पर आंच आने वाली है, तो मैं ही एक व्यक्ति, 33 में से एक एमएलए और थे, हम दोनों ही इस्तीफा दिया, वरना कोई इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैं कोई बाकी के साथियों को ये नहीं कहना चाहता कि उनको सबको इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां भी प्रतिष्ठा का सवाल बने वहां कमर कस के देश और समाज के साथ रहना चाहिए। ये मैं इस मौके पर आपको कहना चाहता हूं। मैंने दिया, कोई बड़ा एहसान नहीं किया, मैंने दिया तो मेरे को पार्टी से निकाल दिया, नाराज हो गए हमारे नेता। अब मैंने तो कोई गलती तो नहीं की थी, गलती यही थी कि आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के आपके साथ में खड़ा हो गया था। लेकिन मैं आपका एहसान भी नहीं भूल सकता। जब निकाल दिया तो आप लोगों ने मेरे को टोडा भीम से निर्दलीय विधायक बना के भेजा। मेरे को ही नहीं भेजा, मेरी धर्मपत्नी को महुआ से, जो बिल्कुल अंगूठा छाप है, कुछ नहीं जानती, उसको भी एमएलए बना के भेजा। यानी मेरा कहने का मतलब यह है, हम समाज के लिए कुछ थोड़ा बहुत भी करते हैं तो समाज बहुत कुछ देने की कोशिश करता है। जो मेरे को दिया, ये समाज के एहसान में जीवन में नहीं भूल सकता। उसके बाद मैं 2009 में चुनाव लड़ा लोकसभा का। मेरे सामने बीजेपी का कैंडिडेट भी था, कांग्रेस का कैंडिडेट था। समाज के भाइयों ने मिलकर दोनों दलों के उम्मीदवार की जमानत जब्त करा दी और डॉक्टर किरोड़ीलाल को जिता के लोकसभा में भेज दिया। एमएलए तो बन सकते हैं, लेकिन लोकसभा में जाना बहुत टेढ़ा काम है। हमारे लिए समाज प्रथम है। तभी तो जब आपके आरक्षण पर आंच आई थी तो मंत्री का बड़ा पद के ठोकर मार के मैं आपके साथ सड़कों पर खड़ा हो गया था। और अब भी मैंने इस्तीफा इसलिए दे दिया था कि मेरे इलाके की 3 सीट थी लोकसभा की, मैं उनको जिता नहीं सका। नैतिकता के नाते मैंने इस्तीफा दे दिया। मेरा यह धर्म बनता है, किसान तो जो खेती करता है वो किसान है, किसी जाति का हो। मेरा धर्म बनता है कि कृषि मंत्री रहते उसके साथ कोई अत्याचार नहीं हो, उसका शोषण नहीं हो, उसका दमन नहीं हो, उसको कोई लूटे नहीं। इसलिए मैंने शोर इतना मचाया राजस्थान की धरती से कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। तो केंद्र ने तय किया है, केंद्र बिल ला रही है, नकली खाद, नकली बीज और नकली दवाई देगा उस व्यापारी को 20 साल की सजा होगी और 20 लाख का दंड भरा जाएगा। लोकसभा के चुनाव में बहकाया गया, मोदी आ जाएगा तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। मोदी तो आ गया, क्या संविधान खत्म हुआ? क्या आरक्षण खत्म हुआ? मोदी जी ने तो पहले ही आरक्षण 2019 में 29 तक बढ़ा दिया, आगे भी बढ़ाएंगे। और मैं आपको इस बात का भरोसा देना चाहता हूं सभी भाइयों को कि जब तक डॉक्टर किरोड़ीलाल है, जब तक मेरी सांस है, अंतिम सांस तक मैं आपके आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं होने दूंगा। इस बात की, और यह बात भी सुन लो, किसान, जवान, महिला, किसी पर भी अत्याचार हुआ, मेरी बहन बेटी का अपमान किया, तो मैं
चाहे मेरी छाती को छलनी कर डालो, पुलिस वाले चाहे छाती को छलनी कर दे, लेकिन मैं मेरी बहन बेटी की इज्जत और किसान की जवान की इज्जत नहीं लूटने दूंगा। वो दिया है। राजनीति में आने के बाद हम सबके सेवक हैं, सब जाति की सेवा करनी चाहिए। कहीं दलित पर अत्याचार हुआ तो मैं तैयार मिला, कहीं गुर्जर पे हुआ तो कहीं ब्राह्मण पे हुआ तो किसी गरीब पे हुआ, सबके अत्याचार की लड़ाई लड़ी। लेकिन एक